हमारे मार्केट परफेक्ट है दीप, कोई कंप्लेन करनी ही नहीं चाहिए इस तरह के मार्केट से। इससे बढ़िया मार्केट अगर आप सोचते हैं तो फिर मतलब है ना कि वो आप मतलब ख्यालों में जीने वाले मुंगेरी लाल टाइप के हैं। ये उन सारे ट्रेडर्स के लिए जिनको ये लगता है कि हर रोज सब कुछ बढ़ना चाहिए या हर रोज सब कुछ घटना चाहिए। आपके मतलब आप ये मत समझिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एकदम परफेक्ट मार्केट चाहते हैं कि सारे इंडेक्स बढ़े, सारे सेक्टर्स बढ़े, मिड कैप स्मॉल कैप भी उतना ही भागे जितना लार्ज कैप भाग रहे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहे हैं ये बहुत मेच्योर्ड मार्केट के संकेत है। जिसको बढ़ना है वो बढ़ेगा, जिसको कमजोर होना है वो कमजोर होगा। अब फॉर एग्जांपल पहले इंडेक्स की बात करते हैं। अब आप देखिए निफ्टी में कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं है। 18,800 से हमने जो शुरुआत की है तेजी की, 18,837 का लो बनाकर कल जो बंद हुआ है हम 19,800 पर हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुए, राइट। सो एक्सपायरी के दिन 26 अक्टूबर को जहां से हमने तेजी की शुरुआत की उसका हाईएस्ट पीक लेवल आपके लिए। अब और क्या चाहिए थी, बराबर है। तो आप एकदम फर्स्ट क्लास निफ्टी पे बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी कमजोर हो रहा है, कल वीकली एक्सपायरी के दिन फिर गिर गया। बीच में आपके एक दिन पिछले शुक्रवार को या गुरुवार को एक दिन जोर से गिरा था, वो जब से रिस्क वेटेज वाली खबर आई थी, आई थिंक गुरुवार को था। बैंक निफ्टी के कंपेरेटिवली फंडामेंटल्स कमजोर हुए हैं, राइट। सब बैंक्स की, एनबीएफसी की कमाई में थोड़ी बहुत कमी की और इनकी कॉस्ट बढ़ने की आशंका सबने जाहिर की है। बैंक निफ्टी अपने आप को फंडामेंटली उसके साथ एडजस्ट कर रहा है, वो भी अच्छी बात है। कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सेक्टर या कोई स्टॉक कमजोर है तो वो सेक्टर सिर्फ इसलिए उतना बढ़ जाए कि बाकी मार्केट बढ़ रहा है, या कोई सेक्टर बढ़ रहा है लेकिन उस सेक्टर में कोई स्टॉक बहुत कमजोर है तो वो सिर्फ इसलिए बढ़ जाए कि पूरा सेक्टर बढ़ रहा है, ये ठीक नहीं। तो मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एकदम परफेक्ट तरीके से बढ़ रहे हैं। निफ्टी को मजबूत रहना चाहिए, मजबूत हो रहा है। बैंक निफ्टी को थोड़ा कमजोर होना चाहिए, हो रहा है। अब बाकी तो वीकली एडजस्टमेंट तो अपने आप चलते रहते हैं। अब आइए लार्ज कैप वर्सेज मिड कैप स्मॉल कैप। लार्ज कैप सस्ते हैं, मजबूत होने चाहिए, आम राय है, खासतौर से फंड मैनेजर्स की। चलो उनकी भी इच्छा पूरी हो रही है। स्मॉल कैप थोड़े जरूरत से ज्यादा भाग चुके हैं, लाइफ हाई बना चुके हैं। अगर लाइफ हाई बना, पिछले 4 सेशन में से लाइफ हाई बना रहे थे और कल परसों में ऊपर से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि आप लाइफ हाई बनाकर वहां से प्रॉफिट बुकिंग दे रहे हैं। मिड कैप स्टॉक्स अभी भी स्टेबल है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से दीप एकदम परफेक्ट मार्केट है। आपको सिर्फ ये करना है, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं आपको सही लेवल पर एंट्री करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करते जाना है। अगर आप दिग्गज शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर रोटेशन में आ रहे हैं। क्या आईटी रोटेशन में है, एफएमसीजी रोटेशन में है, मेटल है या कुछ और है, उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप स्मॉल कैप शेयरों पे ट्रेड कर रहे हैं तो अभी भी जो स्मॉल कैप शेयर पिछले 5, 7, 10 दिनों में इस पूरे रनअप में नहीं भागे वहां स्कोप है। लेकिन इस रनअप में कई सारे, अब कल मुझे अरमानी बता रहे थे कि दिवाली के दिन हमने जो पिक्स दी थी और नवरत्न एसआईपी में जो पिक्स दी थी दीप, उसमें से ज्यादातर स्टॉक 10%, 15% से लेकर 40% तक भागे हुए हैं। तो अब 10-15 दिन में 40% भागना स्टॉक कोई मतलब ठीक बात नहीं है, मतलब कोई रीजनेबल नहीं है। तो अब ऐसे जो बहुत तेज दौड़ लगा चुके हैं उन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, आनी भी चाहिए। और जो स्टॉक कम भागे हुए हैं या जहां पर कैचअप रैली हो रही है वो होनी भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट ब्लेंड है मार्केट का। आपको ट्रेड समझ में आना चाहिए कि आपको किस तरह से करना है। मौके लार्ज कैप्स में है, मौके इंडेक्स में है, मौके तेजी करने के लिए भी हैं तो मौके मंदी करने के लिए भी है। सपोर्ट लेवल खरीद पर आराम से बाजार आपको मौका दे रहा है, खरीदिए। रुकावट के लेवल पर आराम से प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार कीजिए। वर्सन कल देखिए, कल आपका 19,825 के आसपास जाकर बाजार वहां रुके और 19,700 के परफेक्ट लेवल से आप देखिए ना रिकवरी कितनी फास्ट हुई है। घटने में पूरा दिन लगाया, बढ़ने में 1 घंटा। ये तेजी के मार्केट के, बुल मार्केट के संकेत है कि आप कमजोर होते हैं तो आपको कमजोर होने में 40 दिन का करेक्शन, और उस 40 दिन के करेक्शन को आप 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। यही होता हुआ दिख रहा है। सो एक चीज समझ लीजिए, बाजार का मूड, बाजार का टोन, बाजार का टेक्सचर, बाजार का माहौल तेजी की तरफ है। इस तेजी के माहौल में कुछ कभी कभी आपको हल्की फुल्की रुकावट आती दिखेगी, कभी कभी आपको ब्रेक लगते हुए दिखेंगे, कभी कुछ चलेगा कभी कुछ गिरेगा, लेकिन व्यू आप क्लियर रखिए। अब इस व्यू में एक ही चीज ध्यान में रखनी है और वो ये, आज और कल तक तो ठीक है दीप, अगले हफ्ता हमारा इंपॉर्टेंट होगा। पहला तो एक 3 दिनों का वीकेंड है हमारा भी, और उसके बाद अगले हफ्ते में जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तब हम बात करेंगे इलेक्शंस की। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बाजार अपना व्यू बनाना शुरू करेगा। सो हो सकता है अगले हफ्ते से हम थोड़ा थोड़ा अलर्ट, सावधान होने की कोशिश करें। लेकिन आज और कल के लिए तो मुझे कोई खास समस्या बाजार में दिखती नहीं है। व्यू पॉजिटिव साइड पर है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। जी।